ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ भारत में। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक प्रेमी दंपत्ति ने एक ही फंदे पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोनों के शव एक ही फंदे पर लटके मिले। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को शव सौंपने और भाई को सामान देने की इच्छा जताई थी। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि उनका अंतिम संस्कार एक ही कफन में और एक ही चिता पर किया जाए। नोट पर दोनों के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। धारूहेड़ा पुलिस ने रविवार को दंपत्ति का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दोनों के शवों को एक सजी हुई शव वाहिनी से शमशान घाट ले जाया गया, जहां उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों के अनुसार मध्य प्रदेश के सागर जिले के बरपानी गांव के रहने वाले राजकुमार 26 वर्षीय और उनकी पत्नी हाली 22 वर्षीय ने वर्ष 2020 में प्रेम विवाह किया था। करीब 6 साल से विवाहित ये दंपत्ति संतान न होने के कारण मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। परिजनों ने बताया कि रोजगार की तलाश में राजकुमार और हाली रेवाड़ी के धारूहेड़ा में रहने लगे थे। राजकुमार गुरुग्राम के बिनौला स्थित एक कंपनी में कार्यरत था। राजकुमार के भाई महेंद्र ने बताया कि शुक्रवार रात दोनों एक शादी की सालगिरह कार्यक्रम में शामिल हुए थे और करीब 1 बजे घर लौट आए थे। शनिवार सुबह राजकुमार ने परिवार के साथ नाश्ता किया और फिर अपने कमरे में चला गया। लगभग 10 बजे जब महेंद्र उन्हें बुलाने पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। खिड़की से झांकने पर उन्होंने देखा कि दोनों फंदे पर लटके हुए थे। महेंद्र ने बताया कि राजकुमार की इंस्टाग्राम आईडी देखने पर पता चला कि रात को उसने एक स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था, भाइयों सभी को आखिरी गुड नाइट। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झंझोर कर रख दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमारा नाम गणेश है। कैसे क्या बात है? हाँ, तो इन्होंने लंबी शादी की थी। हाँ, बच्चा नहीं हुआ 5 साल से। और कल ही रात में ये जन्मदिन मनाने गए दावत पे। वहां से वापस आए, सो गए। सुबह हम लोगों ने साथ में बैठ के चाय पी। कुछ वातावरण नहीं हुआ, ना कोई लड़ाई का ना कुछ। और खाना बन गया। छोटे बालक के यहाँ हम थे, वो भी थे। हमारे साथ में और भाई हैं, वो भी थे। तो ये बोला हमको काम है, हम जा रहे हैं। हमने ठीक है बेटा चले जाओ। ये चले गए। ये हमारे साथी लोग जो थे वो भी चले गए। खाना बन के तैयार हो गया। छोटी बहू बोली, पापा खाना बन गया तो खाना खा लो आप लोग। हमने खाने को बैठे, हमारा छोटा बेटा आया। उनके पापा तो भैया को बुला ला, हमने बुला ला भैया को। ये गया वहाँ, तो अंदर से कुंडी बंद थी। आवाज लगाई, गेट खड़खड़ाया, 2-4 बार आवाज लगाई, किसी ने आवाज वापस नहीं दी, ना गेट खोला। अब ये दौड़ के हमारे पास वापस गया कि पापा ना तो वो कोई आवाज दे रहा, ना गेट खोल रहा है बात का। अभी गए 1 घंटा पहले अपन से यहाँ मिल के, अब कुछ नहीं बोल रहा है, ना गेट खोल रहा है। तो फिर हम और पीछे खिड़की से खोल के देखा तो दोनों एक ही फंदे में टंगे थे साहब। जी देखा। हम लोगों ने तत्काल फोन किया पुलिस को और गेट तोड़ने की कोशिश की, तो वहाँ बहुत से लोग आ गए थे। अब हम तो अजनबी हैं, यहाँ किसी को पहचानते नहीं है। उनने बोला कि तुमने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस आने वाली है। और हम लोग भी फोन कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी आ जाएंगे और आप अब गेट ना तोड़ो। जो हो गया था हो गया। तो इतनी बात होने के बाद भी पुलिस वहां पहुंच गई। तो फिर उन्हीं के सामने गेट तोड़ा। देखा तो एक ही फंदे में, एक ही रस्सी में दोनों लटके मिले। क्या वजह सामने पता है? अब सर उनका वातावरण कुछ वैसा अपने सामने हुआ नहीं है। और उन दोनों के बीच में जो ही हुआ हो बातचीत किसी भी प्रकार की, तो वो हम लोगों को मालूम ना है। वे तो परमात्मा जाने, वो दोनों जाने। झगड़ा होता था नहीं? कहीं वैसा झगड़ा तो कभी नहीं हुआ। वातावरण हो जाता, अपन ने समझा दी, क्या कोई बात ही नहीं हुई। तो अपने घर बच्चे नहीं होते थे ये वजह? हाँ हाँ, अपन ने डांटा, जैसे उनको समझाया तो हाँ पापा अब नहीं करेंगे, अपनी शिकायत। अपन ने समझाया कि बेटा अपन परदेश में हैं, तुम लोग क्यों झगड़ते हो, क्यों कोई बात करते हो। हमें सुन भी मिली, पड़ोस ने बताया कि ऐसी बात ऊँची बात, अब नहीं बात मिलेगी। तो समझा बुझा दी क्या। शाम को उन्होंने खाना बनाया, पापा खाना बन गया, साथ में खाना भी खाया। ऐसी स्थिति है साहब, और वैसी लड़ाई तो नहीं होती। बच्चे नहीं हो रहे थे? अच्छा, बच्चा नहीं हो रहे थे, ये भी बात मानो थी। उनने इलाज भी करवाया पहले कि बच्चा हो जा। बच्चे नहीं हुए सर। ये जन्मदिन को गए थे बच्चे, किसी के जन्मदिन को दावत पे। वहां से लौट के आए हैं। वहां उनने खाना पीना खाया और वहां जो भी समय लोग बैठे रहे हों, तो वहाँ ये खाना पीना खा के मस्ती मौज किया। वहाँ जो भी हो रहा था उसमें इन्हें भाग लिया। 2 घंटे रुके रहे।
इसके बाद अपने रूम पे आए और सुबह ने सुसाइड कर लिया। जी हुआ है सर। हाँ दिखाया था निवाड़ी। रेवाड़ी हाँ 2-4 बार गए। बाबूजी तू मार दे, बच्ची नहीं तू मार दे। दोनों परेशान थे। हाँ बस यही वजह थी सर के बच्ची नहीं थी। अब यही वजह की शक हमको भी हो रही साहब, और कोई टेंशन नहीं था ना, उसको किसी को कर्जा देना था। कहने का मतलब जो भी देना लेना है तो हमें देना है, उसको कोई ना किसी का देना था ना लेना था। वो तो अपनी कर रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे। तो बच्चों की वजह से परेशान थे। हाँ बस बच्चे की वजह थी थोड़ी, कि वही बच्चा नहीं है हमारे पास, और उनको कोई वजह नहीं थी साहब। और जो उन दोनों के बीच में मैटर हो परमात्मा जाने, हमें कोई पता नहीं साहब, और हमें कोई नहीं को मालूम ना साहब। एक लड़का लड़की थे दोनों, 6 साल वैसे तो 6 साल से शादी करी हुई इन्होंने दोनों ने, और दोनों ने इकट्ठा एक ही फंदा में फांसी लगा ली थी। और इन्हें सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरे अर्थी को एक साथ ले जाया जाए, हमारे को अलग ना किया जाए, और हमारा दाह संस्कार भी एक जगह एक साथ किया जाए। इन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था। तो मैंने इनके माता पिता से कह के और इनकी सहायता करके, और दोनों का जो आत्मिक शांति के लिए है वो मैंने इकट्ठा ही इनका करवाने का प्रयास किया है, ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। जो इनका पता चला है कि 6 साल से बहुत अच्छे सहानुभूतिपूर्वक रह रहे थे, कोई झगड़ा नहीं था इनका, सिर्फ और सिर्फ इनका बच्चा नहीं हुआ था 6 साल से, जो पता लगा है। अब बाकी जो है ना आगे पोस्टमार्टम कराया है, वैसी बात आती है उसी बात है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। ये दर्दनाक घटना न केवल परिवार बल्कि पूरे रेवाड़ी जिले के लोगों को झकझोर कर रख गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है और दंपति के मानसिक स्वास्थ्य और परिस्थितियों का विस्तृत आकलन कर रही है। प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवाओं की जानकारी देने का संकल्प लिया है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।